कहता, इस्लाम आपको जो जिंदगी देना चाहता है वो क्या है। आज आप इस मसले को समझें। मेरा अपना मानना यह है कि आज हमारी और आपकी जो नौजवान नस्ल है ना, ये जो नौजवान नस्ल जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ती है, ये जो नौजवान नस्ल जो आज टीवी कल्चर के हवाले हमने किया हुआ है, हमने उनको ये जो सोशल मीडिया के सारा यूट्यूब फेसबुक वगैरह से के हवाले किया हुआ, इस नौजवान नस्ल की घुट्टी में ये बात पिलाने की जरूरत है कि ये दीन तुम्हारी दुनिया नहीं उजाड़ेगा, ये दीन तुम्हें तुम्हारी दुनिया से दूर नहीं ले जाएगा, ये दीन तुम्हारी दुनिया अच्छी करेगा। ये बात जो कुरान की अल्लाह ने कही ना, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, आज की नौजवान नस्ल को घोल के पिलाने की जरूरत है। वरना भाइयों, आपको अंदाजा है कि नहीं मुझे नहीं पता, जो मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है ना, हर तरफ से ये हमले हो रहे हैं कि इंसान चाहे कुछ भी बन जाए दीनदार ना बने। हर तरफ से ये कोशिश हो रही कि इंसान चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो दीन पे अमल करने वाला ना बने, इसकी कोशिश हो रही। इर्तिदाद, बेदीनी, ख्वाहिशात की गुलामी, दुनिया में आज़ाद ख्याली, लिबरलिज्म, क्या क्या नहीं किया जा रहा है दुनिया के अंदर। ऐसे मौके पे भाइयों, अपनी नौजवान नस्ल को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने कहा दुनिया बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला देगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया के सिलसिले में ज़रा तफसील में आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी चीज़ को हराम किया है, मना किया है ना, अल्लाह ने पूरी दुनिया को हराम नहीं किया। अल्लाह ने दुनिया को हराम नहीं किया। इससे आपको मालूम है, हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूध शरीक भाई हैं। आए अल्लाह के नबी के पास आकर इजाज़त चाही कि अल्लाह के नबी, मैं गैर शादीशुदा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, बीवी के बग़ैर मैं ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, आपको इसकी इजाज़त नहीं। इस्लाम में कहा गया कि रहबानियत के लिए कोई जगह नहीं है, दुनिया छोड़कर जंगल व बयाबान में चले जाने का कोई अल्लाह ताला ने आपको हुक्म नहीं दिया। आपको कहा क्या गया? देखो, समझो ये बात, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह ताला है, हम और आपको बनाने वाला अल्लाह ताला है, और अल्लाह ने इस दुनिया में हमें भेजा है ताकि हम यहाँ अमल करके आखिरत को जा सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ये बता दिया, ये उसका करम है, ये उसका इनाम है, ये उसका की रहमत है कि उसने हमें बता दिया है कि देखो, इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें तुम्हारे लिए नुकसानदेह ही हैं और कुछ नहीं है। जो चीज़ें तुम्हारे लिए सिर्फ नुकसानदेह है ना, अल्लाह ने उनको हराम किया है। शराब, जिना, कत्ल, जुआ, सूद, आदत व अतवार में झूठ, जुल्म, खियानत, लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती, ज़ियादती, तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, लोगों के बारे में जो है गलत बयानी करना, धोखा देना, लोगों को अपनी ज़बान से अपने हाथ से तकलीफ, ये सब चीज़ें क्या है? इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला ने इसलिए हराम किया कि दुनिया की ये सारी बातें तुम्हारा नुकसान ही करती हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने ये भी हमारी रहनुमाई की कि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि वो एक हद में तुम्हारे लिए मुफीद हैं, तुम्हारी दुनिया की ज़रूरत भी है और तुम्हारी आखिरत में कामयाबी के लिए भी वो ज़रूरी हैं। एक लिमिट में वो अच्छी हैं। अल्लाह ने कहा उस चीज़ को उसकी लिमिट में रखो, उसको उसके दायरे में रखो। इस्लाम ने आपको जो कहा है ना, दुनिया छोड़ देने का नहीं कहा, लेकिन इस्लाम ने कहा इस दुनिया की दो किस्में, एक मुफीद दुनिया है, दूसरी मुज़िर दुनिया है। तुम अपने तौर पर जब फैसला करोगे, मुफीद और मुज़िर तय करने में गलती करोगे। तुम अपने तौर पे अगर फैसला करोगे इस दुनिया में मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपने तौर पे फैसला करोगे, गलत करोगे, नुकसान उठाओगे। इसलिए ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने खुद तुम्हें बता दिया कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए नुकसानदेह क्या है, मुफीद क्या है, और फिर उसी की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने हलाल और हराम का फैसला किया है। देखो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मसला हम और आपको समझाया। अल्लाह ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह ने फरमाया कि तुम पर अल्लाह ताला ने जंग लड़ना फ़र्ज किया तो तुमको बुरा लगा, तुमको अल्लाह ने जंग लड़ना का हुक्म दिया तो बुरा लगा ना। आओ तुम्हें एक हकीकत बताई जा रही है। वो क्या हकीकत है? का वअसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है एक चीज़ को तुम नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर है। यानी फैसला तुम्हें दे दिया जाए ना,
बहुत सारी चीजों को तुम पसंद नहीं करोगे, हालांकि वो तुम्हारे हक में बहुत अच्छी हैं। वअसा अन तुहिब्बू शैअ व हुवा शर्रुल लकुम, फैसला तुम्ही पे छोड़ दिया जाए तो दुनिया की बहुत सारी चीजों को तुम पसंद करोगे, हालांकि वह तुम्हारे हक में अच्छी नहीं, मुफीद नहीं, बुरी हैं। क्यों? वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह तबारक व तआला जानता है, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारा इल्म महदूद है, तुम्हारी मालूमात महदूद हैं, तुम्हारा फैसला तुम्हारी मालूमात के दायरे में होगा। अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला की शरीयत अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक होगी। अल्लाह का इल्म तुम्हारे इल्म से बेहतर है तो अल्लाह का फैसला भी तुम्हारे हक में तुम्हारे अपने फैसले से ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। इसीलिए अल्लाह ने एक बात कही हम और आपसे कि तुम्हारी अपनी दुनिया में से तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, मुफीद क्या है, मुज़िर क्या है, ये अल्लाह ताला ने खुद फैसला करके बता दिया है। अक्लमंदी ये नहीं है कि अब दीन को छोड़कर अपने तौर पर दुनिया में भला और बुरा तय करने के लिए लगो। अक्लमंदी इसमें है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के दीन पे अमल करने लग जाओ। ये भी अल्लाह ताला का एक इनाम है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जीने का तरीका तुम्हें सिखाया, और जब ऐसे जियोगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस दुनिया में एक बेहतरीन जिंदगी देगा। मेरे भाइयों, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं बहुत ज्यादा तफसीलात में जाऊं, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं बहुत ज्यादा तफसीलात और बारीकियां आपके सामने रखूं, लेकिन एक दो मिसालें यहां मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। देखो, इस्लाम ने जिस चीज को हराम किया है ना, लोगों को लगता है कि इसमें महरूमी, शराब है, शराब है, लोगों को लगता है कि दुनिया की एक लजीज चीज है। नशा जब रगो पै में घूमता है ना, तो जो लज्जत, जो एक किस्म के मिजाज में जो मस्ती आती है, उस मस्ती से गोया इस्लाम ने महरूम कर दिया। ये सच है कि शराब पीने वाले पे मस्ती छाती है, ये सच है कि शराब पीने वाले को मजा आता है वक्ती तौर पर, एक मजा उसे आता है, एक नशा आता है उसे। और इससे आगे बसा औकात बाज लोगों को हमने कहते सुना कि ये जो मजदूर पेशा जो लोग होते हैं ना, वो जो दिन भर हम्माली करते हैं, दिन भर जो खुदाई करते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, बदन टूट जाता है, जिस्म मेहनत कर करके टूट जाता है। कहते हैं रात में अगर थोड़ी सी अगर पी लेते हैं ना शराब, तो सारे जिस्म के दर्द से बेफिक्र होकर सो जाते हैं, सुबह ताज़ा दब होकर काम पे निकल आते हैं। कहते हैं देखो शराब इतनी अच्छी चीज़ है, लोग महरूम कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात कही अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने फरमाया यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, अल्लाह के नबी कहिए इन दोनों चीजों का मामला यह है कि इनमें बहुत बड़ा गुनाह भी है, व मनाफिउ लिन्नास, लोगों का फायदा भी है, लोगों की मनफात भी है। कुरान में अल्लाह ने कहा व मनाफिउ लिन्नास, लोगों की भी मनफात है, लेकिन मसला क्या है? कहा व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, मसला ये है कि जो फायदे तुम देख रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा इसमें गुनाह की बातें, गुनाह की बुनियादें हैं, और हजार खराबियों की जड़ ये शराब है। अल्लाह ताला ने जो बात कही उसे मैं कुछ मिसालों से समझा देता हूं आपको। आपने कहा ना दुनिया की एक मस्ती है, बेकैफी है, एक किस्म का जुनून है, एक किस्म की लज्जत है, या फिर ये कि थके मारे इंसान के लिए, या बसा औकात लोग कहते हैं सर्दी के इलाकों के अंदर बदन में गर्मी लाने के लिए शराब के अंदर फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने जो बात कही उसको समझो। शराब क्या है आपको मालूम है? शराब क्या है मालूम आपको? अरब का एक बद्दू, ज़माने जाहिलियत में शराब आम थी, हर कोई पीता था। एक बद्दू शराब नहीं पीता था। उस बद्दू से किसी ने पूछ लिया शराब क्यों नहीं पीते हो? देखो बद्दू था, फितरत पे था, लेकिन उसने जवाब देते हुए कहा ला अशरबु मा यशरबु अक्ली, जो चीज मेरी अक्ल को पी जाए मैं वैसी चीज पी नहीं सकता, जो चीज मेरी अक्ल को पी जाए मैं वैसी चीज पी नहीं सकता। क्या मतलब है मेरे भाइयों? अल्लाह ताला ने हम और आपको जो इंसान बनाया है ना, इस इंसान के अंदर उसकी अक्ल का बड़ा अमल दखल है। इस इंसान की इंसानियत का उसके अक्ल, उसके दिमाग से, उसकी समझबूझ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और शराब वो चीज़ है जो ऐसे छोटे छोटे फायदे दे ना दे, लेकिन इंसान की अक्ल को मार देती है, इंसान की अक्ल छीन लेती है। इंसान की अक्ल जब मारी जाए ना तो फिर इंसान हैवान होता है, और हैवान ही नहीं, हैवानों में बदतरीन हैवान बन जाता है। आज आप देखो, आपने शराब के ये फायदे तो सुने,
लेकिन क्या कभी आपने शराब के नुकसानात का जायजा लेने की कोशिश की? आप अगर देख सको तो देखो। शराब पीने के बाद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अभी निकल जाओ, यहीं किसी सड़क के किनारे आपको किसी नाली पे कोई पड़ा हुआ मिलेगा। इंसान है लेकिन नाली, गंदी नाली में गिरा हुआ है। इंसान को शराब इंसानियत से गिरा के गंदी नाली के कीड़े के बराबर बना देती है। आपने शराबी को देखा होगा, जब उसे लत लग जाती है ना, वो अपनी इस लत का ऐसा गुलाम होता है कि फिर इस लत के आड़ में वो सारी दुनिया भूल जाता है। हमने वो मंजर भी देखे सुने हैं कि एक बीवी शौहर से तंग है, शौहर शराबी है, बीवी खुद जाती है मेहनत मजदूरी, हालांकि उसका काम नहीं है, उसका काम तो अपना घर संभालना, लेकिन मेहनत करती है, मजदूरी करती है, कमाती है, लाती है और बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाने की कोशिश करता है। ये शराबी शराब की लत में आके उस बीवी पे जुल्म जबरदस्ती करता है, मारता है, पीटता है और वो पैसा भी उसके हाथ से छीन कर ले जाता है। और आप यकीन करो, ये उस शराब ही की लत का नतीजा है, इस नशे की लत ही का नतीजा है। आपने वो मंजर भी देखा सुना होगा, नहीं तो देख भी लेंगे, अभी भी देखिए आप। कई बार ऐसा होता है, घर में शीरखार बच्चा है, बच्चे के दूध पीने के लिए दूध नहीं है, माँ कहीं से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो पानी पैसा लाती है। शराबी अपने लत के नशे में अगर धुत हो ना, उसे अपने बच्चे की उस तड़प का भी एहसास नहीं होता जो पैसा दूध बनकर बच्चे के पेट में जाना चाहिए। इस लत के नतीजे में वो भी छीन कर ले जाता है और शराब पी के आता है। इंसान को इंसान नहीं रहने देती ये शराब, इंसान को इंसानियत से गिरा देती है ये शराब। इसीलिए इस्लामी शरीयत ने यह बात कही, वह इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। और आप जानते हैं शराब के नशे में आदमी धुत होता है तो क्या करता है? कई जराइम आदमी करता है। माँ बहन के फर्क को भूल जाता है, माँ बहन के फर्क को भूल जाता है, रिश्ते नातों के तकद्दुस को भूल जाता है। आदमी अगर शराब में के नशे में होना, बड़े बड़े जराइम कर बैठता है, कत्ल कर देता है, लोगों के साथ जियादती करता है, लड़ पड़ता है, झगड़े करता है, क्या कुछ नहीं करता। इस्लाम आपको यही समझाता है, अल्लाह के बंदो, वक्त इजाजत नहीं देता, वरना एक एक मसला आपके सामने लेकर मैं आपके सामने गिना सकता हूं कि इस्लाम ने जब भी दुनिया की किसी चीज से रोका है तो इसलिए रोका है कि वह तुम्हारे मेरे लिए अच्छा नहीं। अल्लाह के बंदो, अब ऐसी ही हकीकत है, इस्लामी शरीयत की सारी तफसीलात आप देखते जाओ, सारी तफसीलात देखते जाओ, समझ में आएगा कि ये नुकसान देती, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इससे रोका है, इससे मना किया है। अगर ये मुफीद होती ना तो अल्लाह ताला उसे हराम न करता।